हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में क्लास टेंथ का जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर 1 जो कि एनसीईआरटी का होगा और ये पहला चैप्टर जो होगा आपका लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन होगा। इस चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम और पोषण है। तो हम लोग इसमें समझेंगे, पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है या फिर न्यूट्रिशन क्या है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इससे जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि थिंग्स क्या है, यानी वस्तुएं क्या है। तो हमें जो भी अगल बगल का चीज़ जो दिखता है वो सारा क्या है? वस्तु है। जैसा कि कुर्सी, कुर्सी क्या है? वस्तु है। मोबाइल, मोबाइल क्या है? ये भी वस्तु है। जो जो भी चीज़ हमें अगल बगल में दिखता है वो सारा चीज़ क्या है? तो वस्तु है। अब वस्तु को जो है दो प्रकार से बांटा गया है, यानी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। टाइप्स ऑफ थिंग्स, यहाँ जो है लिविंग थिंग्स नहीं, थिंग्स होना चाहिए। द टाइप्स ऑफ थिंग्स जो है ये वस्तुओं का प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं, और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं। तो एक एक से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो लिविंग थिंग्स यानी आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। तो जैसा कि लिविंग थिंग्स, जैसे कि देखिए यहाँ पे टाइगर, टाइगर क्या है? लिविंग थिंग्स है। ये क्या कर सकता है? तो ये रिस्पिरेशन कर सकता है, श्वसन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, पोषण कर सकता है। अगर ये सारी क्रियाएं करती है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लिविंग थिंग्स। जैसा कि यहाँ पे टाइगर लिविंग थिंग्स हो गया। ट्री क्या होगा? ये भी लिविंग थिंग्स होगा। स्पाइडर क्या होगा? ये भी लिविंग थिंग्स है। मशरूम्स क्या होगा? तो ये भी आपका लिविंग थिंग्स है। बर्ड्स क्या होगा? तो ये भी आपका क्या है? लिविंग थिंग्स। और जो भी वस्तुएं उत्सर्जन, श्वसन, पोषण ये सब क्रियाएं नहीं कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि क्लाउड, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। पेंसिल, बाइसिकल, नोटबुक, चेयर, ड्रिल, ये सब क्या है? तो नॉन लिविंग थिंग्स है। इसी प्रकार से और है, जैसा कि फ्लावर हो जाएगा, डियर हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा और फ्रॉग हो जाएगा। ये सारा क्या है? तो ये सारा आपका लिविंग थिंग्स होगा। क्या होगा? लिविंग थिंग्स होगा। और जैसा कि कार, टेडी, क्लॉक, प्लेन, सीजर्स, माइक्रोस्कोप, फोन, बॉल, ये सब क्या होगा? ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अब समझते हैं थोड़ा सा जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी वे सभी क्रियाएं जो जीव, जिसके द्वारा जो है जीवों का मेंटेनेंस होता है। क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। वो सारा प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वो सारा प्रक्रिया आपका कहलाता है लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। जैसा कि वृद्धि, टूट फूट को रोकना, ये सब जो है क्रियाएं होती है। तो ये सब क्रियाएं जो है किसके द्वारा होता है? तो ये सारी क्रिया जो है पोषण के द्वारा होता है। पोषण के दौरान हम जो भी कुछ लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, वसा लिए, ये सारा चीज़ हमारे शरीर में जाकर के क्या करता है? अगर बाय द वे कहीं तो हड्डी टूट गया तो उसका क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो ये मेंटेनेंस का जो काम करेगा वही क्या कहलाता है? तो वही जो है आपका लाइफ प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहलाता है। अब इसके बाद समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में देखिए, न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? तो न्यूट्रिशन यानी पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। तो हम जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी जो भी चीज़ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सारा चीज़ क्या कहलाता है? तो न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी पोषण कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है ना। वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। तो जो भी हम भोजन के द्वारा ग्रहण कर और उसका जो उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। जैसे अब पोषण की कई विधियां हैं। तो पोषण की कितनी विधियां हैं? तो जीवों में पोषण के मुख्यतः दो विधियां हैं। कितने विधियां हैं? दो विधियां हैं। तो देखिए कौन कौन सी विधियां हैं। पहला जो आपका विधि हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑटोट्रॉफिक। क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा जो हो जाएगा उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। इसे कहते हैं स्वपोषण। इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफी का मतलब होता है स्वपोषण और हेट्रोट्रॉफी का मतलब होता है प्रपोषण। इसका मतलब क्या होता है? तो प्रपोषण।
अब देखिए समझते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन जो है स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसा कि आपका ग्रीन प्लांट हो गया, ये किसी दूसरे जीव पर जो है आश्रित नहीं होता है। और जब कोई दूसरे जीव पे आश्रित नहीं होता है तो उसे ही कहते हैं स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधा जो है अपना भोजन खुद ही बना लेता है, वो किसी दूसरे चीज़ पे आश्रित नहीं होता है। जैसे देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। और देखिए हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक किसे कहते हैं? जो जीव जो है अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक। प्रपोषण, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन-कौन सा होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो हो जाएगा आपका सैप्रोफाइटिक हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृत जीवी पोषण। कौन सा जीवी पोषण? तो मृत जीवी पोषण। और जो पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या होता है? तो पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी। और होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ये किस में आता है? तो ये आपका होलोजोइक में आता है। अब ये होलोजोइक इसका नाम हिंदी होता है प्राणी संपोषी, और पैरासाइटिक का होता है परजीवी, और सैप्रोफाइटिक का होता है मृतजीवी। अब देखिए सैप्रोफाइटिक में कौन सा आएगा? तो सैप्रोफाइटिक किसे कहेंगे? तो इस प्रकार के पोषण में जो है जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है। मृत शरीर या फिर पौधों के शरीर से जो है अपना जो भोजन प्राप्त करता है उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मृत जीवी। क्या कहा जाता है? मृत जीवी। जैसे क्या हो जाएगा? तो जैसे आपका फंगी हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये सब जो है क्या हो जाएगा? तो सैप्रोफाइटिक या कवक, कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। कवक, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? तो ये सब जो है आपका मृत जीवी है। कौन सा है? मृत जीवी है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक किसे कहते हैं? तो पैरासाइटिक जो है इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करते हैं? दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, कैसे? या तो अस्थाई रूप से रहेगा या फिर अस्थाई रूप से रह करके और उसके शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैरासाइटिक या फिर परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे कौन कौन हो जाएगा? तो जैसे आपका यहाँ पे दे दिया है प्लाज्मोडियम हो जाएगा, या फिर गोल कृमि हो जाएगा, हुक वर्म हो जाएगा, टेप वर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेप वर्म हो जाएगा। इसी तरह से एंट अमीबा हो जाएगा, हिस्टोलिका हो जाएगा, मलेरिया परजीवी हो जाएगा। ये सब किस में आएगा? तो ये सब जो है पैरासाइटिक में आएगा। अब समझते हैं होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? तो होलोजोइक वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, किसके रूप में? ठोस या तो तरल के रूप में ग्रहण करता है। क्या करता है? ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? होलोजोइक या प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें कौन कौन सा जीव आ जाएगा? तो जैसे इसमें मैन आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा और मेढक आ जाएगा। ये सब किस तरह के जीव है? तो ये सब जो है प्राणी संपोषण है। कैसा है? प्राणी संपोषण। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण। ऐसे ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधा, ये सब किस तरह के पोषण है? तो ये आपका स्वपोषी पोषण है। जैसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। के सारे जो है प्रपोषण प्रपोषण के जीव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रपोषण के जीव। यानी सिंपल आपको समझ में आ गया प्रपोषण। तो फिर जो है इसका अगला अगला जो टॉपिक है वो आपके अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये इस टॉपिक को समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।